माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। राजीव, आज मुझे भी ऑफिस जल्दी जाना है। मैं नाश्ता नहीं बना पाई। ये दूध ही पी लो। आपने कुछ खाया? रहने दो। आज ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, वरना कई महीने मैंने एक वक्त खाना खा के गुजारे हैं। गरीबी इंसान को मजबूत बनाती है। माँ आप उन तकलीफ के दिनों को भूल के नहीं जाती। बेटा, संघर्ष के वो दिन तो मेरी ताकत है। मैं उन्हें भूलना नहीं चाहती, और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम उन्हें ना भूलो। पर माँ, दुख और तकलीफों के दिनों को याद करके क्या फायदा, बताइए। हर बात में नुकसान और फायदा देखा नहीं जाता राजीव। हाँ, ये सच है कि उन दिनों को याद करके तकलीफ होती है, लेकिन अपनी उस तकलीफ को याद करके हम समाज के सबसे छोटे आदमी की तकलीफ समझ सकते हैं। तरक्की करना हर इंसान का हक है। मैं भी चाहती हूँ कि तुम तरक्की करो, लेकिन ये भी चाहती हूँ कि अमीर लोगों के साथ रह के तुम ये ना भूलो कि दुनिया के ज्यादातर अमीर लोगों के महल गरीबों के झोपड़े तोड़ के बनते हैं। माँ आज आप अचानक नहीं, जब से तुमने राजेश्वरी देवी की कंपनी ज्वाइन की थी, उस दिन से मैं तुम्हें तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाना चाहती थी। तस्वीर का दूसरा पहलू? हाँ राजीव, दुनिया के सारे लोग पैसे के पुजारी नहीं होते। तुम ऑफिस से आओ, मैं तुम्हें एक ऐसे औरत को मिलवाने ले जाऊंगी जो वैसे तो राजेश्वरी देवी के परिवार की एक सदस्य है, लेकिन जिसने धन दौलत ऐशो आराम को ठुकरा के गरीब और बेसहारा औरतों के जीवन को संवारने का संकल्प लिया हुआ है। कौन है औरत? राजेश्वरी देवी की सगी ननद अंबिका देवी। अंबिका देवी। गुड मॉर्निंग। हाय सपना, कैसी हो? राहुल, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या बात है, बहुत चहक रहे हो। भाई बात इतनी खास है, तुम सुनोगी तो तुम भी उछल पड़ोगी। सुनाओ। कल अनुराग भैया भाभियों को लेने राजकोट जा रहे हैं। 3-4 दिनों में लौट आएंगे। तो ये बात है। सपना, शिवानी भाभी के आते ही हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राहुल, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे शिवानी भाभी के हाथ में एक जादू की छड़ी है, जिसे घुमाते ही तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स छू मंतर हो जाएगी। तुम नहीं जानती सपना, शिवानी भाभी की आंखों में एक कॉन्फिडेंस है। मैं जब भी उन्हें देखता हूँ, मुझे हमेशा लगता है कि हमारे घर में सिर्फ शिवानी भाभी है जिसपे माँ से बात करने की हिम्मत है। राहुल, अगर तुम्हें उन पर इतना विश्वास है तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बस सपना, शिवानी भाभी के आते ही मैं उनसे बात करूँ। लेकिन सपना, मुझे तुम्हारा ये नौकरी करना अच्छा नहीं लगता। अरे, नौकरी करने में क्या हर्ज है? राहुल, ये मत भूलो, इसी नौकरी की वजह से हमारी प्रॉब्लम्स टली है। मैं तो सोच रही थी कि मुझे नौकरी करना इतना अच्छा लगता है तो मैं शादी के बाद भी कंटिन्यू करूं। अरे, अभी तो भाभी आई भी नहीं और तुमने शादी तक की प्लानिंग कर ली। मुझे नहीं पता था सपना कि तुम्हें शादी की इतनी जल्दी। राहुल, शिवानी, बाबूजी आप आइए ना। क्या कर रही है हमारी रानी बिटिया? बाबूजी, नए नींबू आए थे, माँ अचार डालना चाहती है, सोचा काट लो। तो बेटा ये काम तो तू बाहर सबके साथ बैठ के भी कर सकती थी। वो बाबूजी, बाहर बहुत सर्दी है तो सर्दी से बचने के लिए यहाँ मैं अंदर आ गई। सर्दी से बचने के लिए या लोगों से बचने के लिए? जी बिटिया, बुरा मत मानना, लेकिन जब से तू आई है कुछ खोई खोई सी रहती है, और मुझे भी इतना वक्त नहीं मिला कि तेरा हाल चाल पूछ सकूं। कल दामाद जी आने वाले हैं, तू अपने ससुराल चली जाएगी। मेरी बच्ची, जाने से पहले एक बात बता, तू अपने ससुराल में खुश है ना? खुश हूँ बाबूजी, बहुत खुश हूँ। वहाँ मुझे पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिलते हैं, खाने के लिए अच्छा खाना मिलता है, रहने के लिए इतना बड़ा घर है। इंसान को इससे ज्यादा क्या चाहिए? सारी खुशियाँ है बाबूजी मेरे पास। और मन की खुशी? मन का क्या है बाबूजी, उसे तो दूसरों की खुशियों में खुश रहना सीखना पड़ता है। मैं भी सीख रही हूँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, आपने मुझे जिस बंधन में बांधा है ना, उसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। विक्रम, वो जरा देखो तो कलेक्टर साहब तुमसे मिलने आए हैं। कह रहे थे बस दुआ सलाम करने चला है। जल्दी जाओ, कहीं वो लौट ना जाए।
मारी बनी ने मारी लाडो ने फूलन दी जो बना अरे भगवंती, ये मालकिन बनी बैठी क्या देख रही? तुम नहीं देख रहे हो? ये सलवार कुर्तियां हैं। अरे वाह, सलवार कुर्तियां। भगवंती, अब क्या तू सलवार कुर्ती पहनेगी? हटो, मैं ये सलवार कुर्ती पहनूंगी। ये सलवार कुर्ती तो मेरी कम्मो पहनेगी। अरे वाह कम्मो की अम्मा, तू भी शहर वाली हो गई है। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कम्मो पर खूब फबेंगे। बड़ी मार्किन ने दी है? किसी मालकिन ने नहीं दिए। ये तो मैं खुद लेके आई हूँ बाजार से अपनी बेटी के लिए। तुम भी कमाल करती हो। कल कम्मो के ससुराल वाले गौने की तारीख नक्की करने आने वाले हैं। और कम्मो ये पहनेगी। मैं उसके ससुराल के लिए नहीं लाई हूँ। अम्मा, लो आ गई मेरी बेटी। अब ये कपड़े मेरी बेटी मुंबई में पहनेगी। सच अम्मा, मैं मुंबई जाऊंगी। अरे तेरा माथा सरक गया क्या? अगले हफ्ते इसका गौना है और ये मुंबई जाएगी। गौना अब 1.5-2 महीने के बाद ही होगा। अरे क्या कह रही हो भागवंती, तेरे ही कहने पर मैं उनके द्वार गया। और तू भी तो जल्दी गौना कराना चाहती थी। चाहती थी, अब नहीं। अब तो मेरी बेटी मुंबई जाएगी, है ना? ले कपड़े पहन के देख, चल चल चल। क्या देख रहे हो टुकुर टुकुर? चलो बाहर। वाह भागवंती, अहो भाग्य मेरे, तेरा भी सुर का कोई ठिकाना नहीं। कभी यहाँ, कभी वहाँ। समझा दूंगी मैं। जो प्लस का है, खाने का ऑर्डर दे। खा तो रही है। तो क्या हुआ? मेरे को भूख लग रही है। मेरे को 2 कोल्हापुरी मिसल और 2 वड़ा पाव बोल। चटनी कम नहीं, ज्यादा चाहिए। वो क्या है ना, शादी के बाद मेरे को बहुत भूख लगती है। फेफरे कर वही फोन करना। शादी के पहले मैं बहुत डाइटिंग करती थी, इसलिए अब भूख 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 होता है। बुकबुक, ए बुकबुक, 2 कोल्हापुरी मिसल, 2 बटाटा वड़ा, वड़ा पाव। 2 वड़ा पाव। लस्सी, लस्सी किसके लिए? मेरे को लगता है ना, तो पता है तुम भी है ना, पहचानता है मेरे को। बहुत चलता है अपना उधर। चलता है। हाँ। ला भाई ला। मेरे को ऐसा काहे देखता है? भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। कहाँ थी मैं और कहाँ आ गई? मुझे शौक था ना फट्टे में पाव डालने का। मला का बोललास? नाही बाई, तुला काय नाही म्हणालो माझी आई, तुला काय नाही म्हणालो। आई शपथ, गणपती शपथ, तो मनोहरलाल मला भेटू दे। वो काय को मिलेगा तुमको? तू क्या मिनिस्टर है? चल फोन लगा उसको। फोन करके कुछ फायदा नहीं है। तो भर खाने का बिल। मैं तो दोनों तरफ से मारा गया हूँ। काय को मारा गया? या तो मनोहरलाल को उठाकर इधर लेकर आ, नहीं तो फोन पर धोस दे। धोस दूं? हाँ। तू क्यों नहीं बात कर रही है? मैं काय को डायरेक्टली फोन करूंगी? येड़ा का खोड़ा। चल चल फोन लगा और बोल मनोहरलाल को अपनी बीवी को यहाँ से लेकर जा, नहीं तो तू मनोहरलाल को पीला कर देगा। कठिन है, कठिन है। कठिन है? हाँ। ठीक है, तो ये ले चूड़ी पहन। चैलेंज, चैलेंज चैलेंज, होय। चैलेंज। ए चल फोन कर, पुलिस की धमकी दे। काय को डरता है? ये ले। मैं क्यों डरूं? मैं क्यों डरूं? फोन करता हूँ ना। जरूरत है जरूर। फिर फोन आ गया। लगता है इसका इंतजाम करना ही पड़ेगा ऑलरेडी। हेलो बोलना। फोन तो उठाने दो। हेलो, क्या है? क्या है बोले तो दिन है। दिन दिन क्या बोल रहा है? बोल, उसके दिन भर गए। हाँ, तेरे दिन भर गए मनोहरलाल जी। फेरे कर, होश में तो होना ऑलरेडी। अरे तुम होश में हो? पकड़ के बोलना। हाँ, देखो 2 दिन में शांताबाई को वापस नहीं लाया ना। शांताबाई नहीं, बीवी को। हाँ, अपनी बीवी को वापस नहीं ले गए ना तो बहुत बुरा होगा, बहुत भारी पड़ेगा तुमको। हाँ। 2 दिन काय को? आज काय को नहीं? देख, मेरे खाने पीने में कटौती नहीं करने का। बोलने तो दो। बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे हो फेरे कर। धौंस किसे दे रहे हो?
तुम्हें धमका रहा हूँ मैं। तुम हमें पहचानते नहीं हो क्या ऑलरेडी? आप भी मुझे नहीं जानते। मैं बकरी की तरह मैं काय को करता है? पुलिस की धमकी दे। हाँ, 2 दिन इंतजार करूंगा मैं, नहीं तो मैं पुलिस में जाऊंगा। पुलिस में। पुलिस? हाँ, पुलिस। पुलिस की धौंस किसे दे रहा है परेकर? कर लेना जो करते बने। कौवा कुछ ज्यादा ही ऊंची उड़ान भर रहा है। बोल दिया। चल, पहन ले चूड़ियां। ऐसा नहीं रे, ऐसा पहनने का है, ऐसा खोल के पहनने का है। हाँ। ये ले, ये तू बम पाव खा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। खाता है कि नहीं? ला मेरी माँ ला। अरे ये क्या सुजाता, तुम तो बेकार ही तकलीफ कर रही हो। वो क्या है ना, मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ ना तो घर से चाय वाय पी कर निकलती हूँ। अगर मैं घर की चाय ना पीऊँ ना तो मेरे तो सिर में दर्द होने लगता है। अब घर जैसी चाय बाहर कहाँ मिलेगी? वैसे ये चाय भी तो घर की है ना, ये तो मैं पी सकती हूँ। पियो पियो, तुम भी पियो, घर की चाय है। जी ले रही हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि मैं आ गई, वरना तुम्हें तो अकेले चाय पीनी पड़ती। तुम्हें भी अकेले चाय पीना अच्छा नहीं लगता ना? मुझे भी नहीं लगता। वो क्या है ना, अब जब भी मैं फ्री होंगी ना तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन सुजाता बुरा मत मानना हाँ, अगर मैं ज्यादा ना आ पाऊँ। वो क्या है ना, मैं मिसेस सेक्रेटरी हूँ ना, तो मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। मैं तो बहुत बिजी रहती हूँ। अब सबको वक्त देना पड़ता है ना। फिर भी जब भी वक्त मिलेगा मैं तुम्हारे पास आ जाया करूंगी। ऊपर से आजकल तो मेरी सास आई हुई है, अब तो और ही टाइम नहीं मिलता। वैसे तुम्हारे सास ससुर कहाँ रहते हैं? जी वो तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे सास ससुर रहते कहाँ हैं? बड़ी अजीब बात है, तुमने कभी पूछा नहीं? अच्छा ये तो पता होगा कि तुम्हारी ससुराल कहाँ है? सुजाता तुम भी बहुत भोली हो, तुमने कुछ भी नहीं पूछा। अच्छा ये तो पता होगा कि तुम्हारे मिस्टर काम क्या करते हैं, टूर पर कहाँ जाते हैं? अरे कुछ तो पता होगा। जी वो कभी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो भाई हमें क्या, वैसे भी आजकल के शहरों में ना सब कुछ चलता है। वो क्या है ना, बड़े शहरों का तो रिवाज ही यही है। लेकिन आजकल के मर्दों का ना कोई भरोसा नहीं होता। मैंने खुद ने कई केस देखे हैं। एक बीवी इधर रखते हैं तो दूसरी बीवी उधर, एक बीवी अपने लिए और एक बीवी घर वालों के लिए। तुमने वो फिल्म देखी है ना, बीवी नंबर 1? वैसे तुम फिक्र मत करो, अपने भाई साहब ऐसा नहीं कर सकते। वो तो शक्ल से ही इतने शरीफ नजर आते हैं। क्या हुआ, तुम किस सोच में डूब गई? अरे मैंने तो ऐसे ही कह दिया, तुम्हें तो पता है ना मेरी तो आदत ही है ज्यादा बोलने की। वैसे ना मर्दों का ध्यान रखने में ना कोई बुराई नहीं है। अरे हाँ ध्यान आया, मेरे मिस्टर शर्मा भी आते ही होंगे। वो क्या है ना, अगर मिस्टर शर्मा के आने पर मैं दरवाजा ना खोलूं ना तो वो तो नाराज हो जाते हैं। और वो भी क्यों ना, मैं ही तो हूँ उनकी इकलौती ओरिजिनल बीवी नंबर 1। अच्छा चलती हूँ। नमस्ते दीदी। आओ सविता। राजी, ये अंबिका दीदी है जिनके बारे में मैंने तुमसे कहा था। चरण स्पर्श करो। जीते रहो, बैठो बैठो। दीदी, ये मेरा बेटा राजीव है। बदकिस्मती से इस बेचारे को पता ही नहीं कि ये मेरे लिए आपके मन में शंका की वजह बन गया है। तुम किस शंका की बात कर रही हो सविता? वही शंका दीदी जो मजदूर औरतों की हड़ताल टूटने के बाद आपके मन में बैठ गई कि शायद राजीव की नौकरी का संबंध उस हड़ताल के टूटने से है। अफसोस की बात तो यह है कि निर्णय पर पहुंचने से पहले आपने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। दीदी, मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूं कि अपने बेटे को नौकरी दिलाने के लिए मैं आपके साथ धोखा करूंगी। लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। आपने कहा तो नहीं था, लेकिन आपका इशारा इसी तरफ था।
हम गरीब लोगों के पास स्वाभिमान की ही तो दौलत होती है, और मैं आपके सामने अपना स्वाभिमान गिराकर जी नहीं सकती। आपने हमारे अंधेरे जीवन में उजाला फैलाया है, इसलिए मैं अपने बेटे का इस्तीफा अपने साथ लाई हूं, ताकि ये साफ रहे कि मैं और मेरा बेटा तकलीफ उठाकर जी सकते हैं, लेकिन लांछित होकर नहीं। ये राजीव का इस्तीफा। लगता है मेरी बातें तुम्हें कुछ ज्यादा ही चुभ गई हैं। गलतफहमी तो हो गई थी मुझे, लेकिन तुम्हारे इस बेटे से मिलकर लगा कि मैं गलत सोच रही थी। बेटा, अपनी मां के बर्ताव से दुखी मत होना, क्योंकि सच्चे लोगों को जब चोट लगती है तो उसकी प्रतिक्रिया बड़ी जोर से होती है। मैं अपनी गलती स्वीकारती हूँ। जाओ बेटा, जाकर नौकरी करो और मेहनत से काम करो। मेरी प्रार्थना हमेशा तुम्हारे साथ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। हरिओम।